हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 15 अप्रैल की और दिन है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की कस्टडी 23 अप्रैल तक बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं सुनी अर्जी। देश को डरने की जरूरत नहीं, ईडी सीबीआई पर बोले मोदी, हम उस तरह नहीं खेलते। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग एक्शन मोड में मुंबई पुलिस। अब घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल के मालिक से हुई पूछताछ। 4,650 करोड़ रुपए हुए जब्त। 75 साल के चुनावी इतिहास में इलेक्शन कमीशन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। ओमान में भीषण बाढ़ का कहर, अब तक 13 की गई जान, लापता लोगों की तलाश जारी। आग बबूला नेतन्याहू के ठंडे पड़े तेवर। बाइडेन के फोन के बाद बदला इजरायली पीएम का मिजाज। एप्पल को पीछे छोड़ अब एक और कंपनी बनी दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड। आपको बताएंगे कि किस कंपनी ने मारी बाजी। सलमान खान फायरिंग की घटना के बाद काम पर लौटने को तैयार। सेलेब्स से की गैलेक्सी अपार्टमेंट में ना आने की अपील। रोहित एमआई के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले बैटर। टी20 में 500+6 लगाने वाले पहले भारतीय। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने रविवार को कहा कि हम मामले की सुनवाई इस महीने के आखिरी हफ्ते में करेंगे। उधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने दलीलें रखी। सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि मैं कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें नोटिस जारी करने दीजिए। सिंघवी ने कहा सुनवाई की तारीख पास रखिएगा, हो सके तो इस शुक्रवार। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपको करीब की तारीख दे सकते हैं, लेकिन वो तारीख नहीं जो आपने सुझाई है। सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी केवल इसलिए थी ताकि केजरीवाल चुनाव प्रचार न कर पाएं। कोर्ट ने कहा कि हम इस महीने के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू न्यूज एजेंसी एएनआई को दिया है उन्होंने। इस इंटरव्यू में उन्होंने विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि इंटरव्यू आज शाम 5 बजे प्रसारित किया गया। एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा कि मेरे पास बड़ी योजनाएं हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे फैसले किसी को डराने या किसी को कमतर करने के लिए नहीं होते हैं, वो देश के समग्र विकास के लिए बनाए जाते हैं। वहीं सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मुंबई पुलिस भी अब एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस आज सलमान खान के घर के बाहर गोलाबारी में अज्ञात व्यक्तियों के तरफ से इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल के मालिक से पूछताछ कर रही है। अधिकारी ने कहा कि मोटरसाइकिल को एक्टर के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर माउंट मैरी चर्च के पास छोड़ दिया गया था। पुलिस को पता चला है कि मोटरसाइकिल नवी मुंबई के पनवेल इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। पनवेल के सहायक पुलिस आयुक्त अशोक राजपूत ने कहा कि उस व्यक्ति ने हाल ही में 2 पहिया वाहन किसी और को बेच दिया था। अधिकारियों के अनुसार संदिग्धों ने चर्च के पास मोटरसाइकिल छोड़ दी थी और कुछ दूर पैदल चले और बांद्रा रेलवे स्टेशन के लिए एक ऑटो रिक्शा लिया। उन्होंने बताया कि वो बोरीवली की ओर जाने वाली एक ट्रेन में चढ़े, लेकिन सांता क्रूज रेलवे स्टेशन पर उतर गए और बाहर चले गए। मामले में अब पुलिस कई अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है और उनके बयान दर्ज कर रही है। साथ ही इलाके की सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने घटना की जांच के लिए 1 दर्जन से ज्यादा टीमें बनाई हैं और कुछ को बिहार, राजस्थान और दिल्ली भेजा गया है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। चुनाव आते ही पार्टी और प्रत्याशी धनबल का इस्तेमाल करके हर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते ही हैं। इस बार भी ऐसा माहौल बना हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस धनबल के इस्तेमाल पर अब तक की सबसे बड़ी जब्ती की है। चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि उसकी निगरानी में अधिकारी लोकसभा चुनाव से पहले 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ रुपए की जब्ती कर रहे हैं। आयोग ने कहा कि प्रवर्तन अधिकारियों ने लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले 4,650 करोड़ रुपए जब्त किए हैं और ये 2019 के चुनावों में की गई कुल जब्ती से अधिक है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि 2024 के आम चुनाव के साथ ईसीआई देश में लोकसभा चुनावों के 75 साल के इतिहास में दर्ज की गई सबसे अधिक प्रलोभन की जब्ती की राह पर है। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को पहले चरण का मतदान शुरू होने से पहले ही प्रवर्तन एजेंसियों ने धनबल पर रोक लगाने के लिए 4,650 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड जब्ती की है। बात करें विदेशी खबरों की तो मिडिल ईस्ट के शहर ओमान में इस समय कुदरत का कहर बरपा हुआ है। सोमवार को हुई भारी बारिश के कारण 13 लोगों की मौत हो गई। यूआई बेस्ड खलीज टाइम्स की माने तो ओमान में नागरिक सुरक्षा और एम्बुलेंस प्राधिकरण ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया जो उत्तरी अल शर्किया गवर्नरेट में लापता हो गया था। वहीं एक बच्चे सहित 3 अन्य लोगों की तलाश अभी की जा रही है। इससे पहले रविवार को अचानक आई बाढ़ के कारण कम से कम 12 लोगों की जान चली गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि इसमें 9 छात्र, 2 निवासी और 1 प्रवासी शामिल है। मूसलाधार बारिश के कारण ओमान के कई हिस्सों में भीषण बाढ़ आ गई है।
रॉयल ओमान पुलिस, ओमान की रॉयल आर्मी, नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण और एम्बुलेंस की टीमों ने छात्रों को स्कूल से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया कि ओमान की सड़कों पर बाढ़ का पानी बह गया है। लोग अपने घरों में ही छुप कर रह रहे हैं। खलीज टाइम्स ने बताया कि ओमान पुलिस विमानन टीम ने 21 लोगों को एक ग्रामीण खेत से कुरियात गवर्नरेट के अल लास्मो क्षेत्र में ट्रांसफर करने के लिए एक मिशन को अंजाम दिया है। वहीं ईरान और इजराइल में विवाद बढ़ता जा रहा है। ईरान के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उससे बदला लेने की कसम खाई थी। इजराइल को हमेशा अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार उनके तेवर थोड़े नरम दिख रहे हैं। ऐसा क्यों है, आपको बताते हैं। इजराइल पर सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला कर उसके राजदूतों को मारने का आरोप है। ईरान ने यह आरोप लगाते हुए इजराइल पर 300 ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया। हालांकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम मजबूत होने के कारण उनमें कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ ने नुकसान भी पहुंचाया। दरअसल बीते दिन नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट ने एक आपात बैठक की। इनमें कई नेताओं ने जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन पैनल हमले के समय और तरीके पर कोई राय नहीं बन पाई। इसके बाद इजरायली पीएम को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का फोन आया और उन्होंने साफ कर दिया कि अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका सक्रिय तौर पर इसमें भाग नहीं लेगा। जो बाइडेन ने कहा कि वो इजराइल को हथियार और दूसरी मदद देगा, लेकिन खुद युद्ध में उतरने से इनकार कर दिया। इसके बाद से नेतन्याहू के तेवर ठंडे पड़ गए। वहीं कुछ समय पहले तक एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन ब्रांड हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि ये ताज किसी और कंपनी के पास आ गया है। डेटा रिसर्च फर्म आईडीसी के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 के पहले क्वार्टर में एप्पल के शिपमेंट में गिरावट देखी गई है। इसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन ब्रांड दक्षिण कोरिया की टेक कंपनी सैमसंग बन गई है। सैमसंग ने इसी साल अपने लेटेस्ट गैलेक्सी S24 को लॉन्च किया गया था, जिसकी 2024 के पहले क्वार्टर के दौरान ही अच्छी शिपमेंट हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 60 मिलियन से ज्यादा स्मार्टफोन की शिपमेंट हुई थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये S24 सीरीज की तुलना में 8% ज्यादा है। सैमसंग ने 20.8% बाजार हिस्सेदारी के साथ पहला स्थान हासिल किया है, जबकि दूसरी तरफ आईफोन शिपमेंट में साल दर साल लगभग 10% की गिरावट आई है। आईफोन की बिक्री में गिरावट वैश्विक स्मार्टफोन बाजार में व्यापक उछाल के बीच आई है। बता दें कि पिछले साल इसी अवधि में 55.4 मिलियन आईफोन की शिपमेंट हुई थी, लेकिन इस साल ये घटकर 50.1 हो गया है। बात करें बॉलीवुड जगत की, तो सलमान खान फायरिंग की घटना से डरकर घर पर बैठने वालों में से तो नहीं है। गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई गोलाबारी के बाद एक्टर अपने काम पर लौटने को तैयार हैं। सलमान खान और उनके परिवार वाले धमकाने वालों को तवज्जो नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करना चाहते। सलमान खान अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं चाहते। ऐसे में फायरिंग की घटना के बाद वो काम पर वापस लौटने वाले हैं। इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि एक्टर ने काम को जारी रखने का फैसला लिया है और सलमान खान ने हाल ही में ईद के मौके पर अपनी नई फिल्म का ऐलान भी किया था। इसके अलावा भी उनके खाते में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। खबरों में ये भी लिखा है कि एक सोर्स ने बताया कि सलमान खान अपने काम को लेकर पूरी तरह से फोकस्ड है। वो फायरिंग की घटना से जुड़े लोगों को अटेंशन नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो असल में यही चाहते हैं। सलमान खान ने बॉलीवुड के अपने दोस्तों को परेशान ना होने के लिए कहा है। इसके साथ ही एक्टर ने सभी को गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में आने के लिए भी मना किया है, क्योंकि बिल्डिंग में से दूसरे लोगों को दिक्कत हो रही है। बात करें खेल जगत की, तो इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार रात चेन्नई के सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 20 रन से हराया। वानखेड़े स्टेडियम में रविवार को मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। चेन्नई ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 206 रन बनाए। मुंबई 6 विकेट के नुकसान पर 186 रन ही बना सकी। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने शतक लगाया, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके। रोहित ने 63 बॉल पर नॉट आउट 105 रन बनाए। हालांकि वो मुंबई के लिए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले प्लेयर बने। वहीं T20 क्रिकेट में 500 से ज्यादा सिक्स लगाने वाले पहले भारतीय भी बने। सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 69 रन बनाए और आईपीएल के 2000 रन क्लब में शामिल हो गए। वो सबसे कम इनिंग्स में 2000 रन बनाने वाले पहले भारतीय भी बन चुके हैं। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।